हाय। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो अगर जब आप एच एस आर पी की आप अपॉइंटमेंट लेते हो और जिस दिन अपॉइंटमेंट है उस दिन बंदा आए ना। तो हम बात करेंगे होम डिलीवरी के बारे में। तो मेरे साथ एक केस हुआ कि जिसमें मेरी एक्टिवा स्कूटी थी एंड उस मैंने बुक करा और पूरा दिन निकल गया पर किसी का कॉल नहीं आया और कोई कुछ भी नहीं, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करें? आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या चालान कर सकता है, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आपकी शेड्यूल डिलीवरी होती है उस टाइम जो बेसिक है, जैसे मैंने बाइक का ऑर्डर किया था जब नंबर प्लेट, तो उसमें बंदा खुद ही आपको अपॉइंटमेंट टाइम के आसपास कॉल कर लेता है। कॉल कर शेड्यूल कर लेगा और वो घर पे आ जाता है। पर ऐसा भी केस होता है कि आपका पूरा दिन निकल जाएगा पर आपको कोई कॉल नहीं करेगा। तो उस केसेस में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप जब आप रिसिप्ट आपकी निकाली होगी आपने शेड्यूल करने के बाद, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कम से कम 8 से 10 दिन का एक बफर टाइम दिया गया है कि ये रिसिप्ट जब तक वैलिड है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जब तक आप वेट कर लो, ठीक है, जब तक ये आता नहीं है। तो हमने पहले और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रीशेड्यूल कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो क्योंकि हमें जाना था अर्जेंटली और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि जो रिसिप्ट है उसके नीचे ऐसा कुछ लिखा है कि ये इतने दिन की वैलिडिट है। तो आप टू बी ऑन लाइक क्या बोलते हैं उसे कि श्योर साइड अगर आप रहना चाहते हैं कि भाई कुछ ना हो हमारे साथ या चालान वालान ना कटे, तो आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हो एक दिन वेट कर कर। तो रीशेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि एक हफ्ते बाद आई मीन एक महीने बाद आपको शेड्यूल डेट मिलती है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रीशेड्यूल कर सकते हो उसको। और आप अगर 10 दिन तक वेट करते हो जैसा कि उसमें लिखा था, और एक बार ध्यान रखना कि जब आप 10 दिन तक वेट करने के बाद आप इसको ट्राई करोगे ना, तो मैंने जैसे जब सेकंड टाइम मैंने लाइक फर्स्ट टाइम जब शेड्यूल करा मैंने, और उसके बाद जब डेट लाइक उस बंदा आया नहीं तो मैंने रीशेड्यूल करा। तो रीशेड्यूल करने के बावजूद एक महीने बाद भी बंदा नहीं आया। तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं पूरा जितना भी रिसिप्ट का टाइम है उतना मैं वेट करूंगा। तो जब मैंने वो वेट किया ना, तो उसके बाद जब मैं रीशेड्यूल करने गया तो पोर्टल मेरे से चार्जेस मांग रहा था रीशेड्यूल करने के। मतलब आप सोचो कि होम डिलीवरी आप करवा रहे हो, आपने उसके लिए पहले भी पैसे दे रखे हैं पर उनका बंदा नहीं आया, उनकी फॉल्ट है, स्टिल वो हमसे चार्ज कर रहे हैं डिलीवरी के। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल भी मत करना। रीशेड्यूल में अगर आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बंदा आता ही है। मैंने काफ़ी बार कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उसमें यही था कि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी नंबर प्लेट बन चुकी है, बस इनके पास डिलीवरी बॉय नहीं है और ना उनके पास उस तरह से टाइम है। ये शेड्यूल तो कर लेते हैं पर स्टिल ये प्लेट दे ही नहीं पा रहे हैं लोगों को। तो मोस्टली मैं कहूँगा कि 10 से 15 दिन लग जाते हैं इन्हें कि डिलीवरी देने में। तो आपको ज़्यादा कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार कस्टमर केयर पे फ़ोन मिलाओ और बोलो ये हमारी शेड्यूल डेट थी, क्या हुआ इसका। उसमें आपको कॉल सेंटर वाला बंदा आपको ये श्योरिटी दे देगा कि आपकी नंबर प्लेट बन गई है। अगर ये नंबर प्लेट बन गई है तो इसका मतलब श्योरली ये डिलीवर करेंगे करेंगे। तो सेकंड टाइम जब मैंने रीशेड्यूल करने की कोशिश करी उसमें मेरे से पैसे मांगे और मैंने डिक्लाइन कर दिया, मैंने रीशेड्यूल करा ही नहीं। तो उसके विद इन लाइक क्या बोलूँ कि 4-5 दिन के अंदर उनका अपने आप ही कॉल आया और उन्होंने कहा कि हाँ, आपके पास कब टाइम है, मैं सैटरडे को आना चाहता हूँ, और अपने आप वो आया और नंबर प्लेट लगा कर चला गया। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार अगर आपके पैसे चल मतलब कट चुके हैं और रिसिप्ट आ चुकी है तो इसका मतलब 100% है कि वो आपकी नंबर प्लेट ज़रूर डिलीवर करेंगे। सेकंड थिंग, अगर आप कहीं जा रहे हो, लाइक आपको कहीं अर्जेंटली जाना है और आपको लगता है ऐसा कि जैसे 8 से 10 दिन में आप वापस नहीं आ पाओगे या जैसे आपको कहीं लॉन्ग टर्म पे जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रीशेड्यूल कर लो उसी दिन जिस दिन आपकी लाइक शेड्यूल डेट था। पूरा दिन वेट कर कर अगले दिन आप कर लो ताकि कोई चार्जेस ना कटे और आप उसको रीशेड्यूल कर सको। क्योंकि 7 से 8 दिन बाद आपको रीशेड्यूल करने का मौका नहीं मिलेगा, ये वो चार्ज करते हैं। और उसके बाद एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को फेस आई कि रीशेड्यूलिंग टाइम, क्योंकि पहले जब आपने रीशेड्यूल करा था तो उस टाइम आपको टाइम स्लॉट मिला था, बट जब सेकंड टाइम वो बंदा नहीं आता है और वो अपने आप ही टाइम बताते हैं आपको, तो आपको फ्री रहना पड़ता है उस टाइम। तो ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेशन हो गई थी बाई चांस, तो हम घर पे ही थे तो वो हमने करवा लिया किसी तरह से।
तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, लाइक जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, आपका सैटरडे संडे फ्री नहीं है, जस्ट इन केस कि आपके आने वाले जैसे जिस दिन शेड्यूल टाइम था और उसके आगे आने वाले 8 से 10 दिनों में अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीशेड्यूल करवा लो, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ है नहीं, चालान से बचने के लिए ही मोस्टली लोग करवा रहे हैं इसको। तो आप रीशेड्यूल करवा लोगे तो 1 महीने आगे की डेट मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से आप फ्री टाइम में आप करवा सकते हो। बाकी आप डिलीवरी बंदे को भी बोल सकते हो, पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत बेकार रहा है, क्योंकि वो बंदा कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और पूरा दिन आपको घर में बैठना पड़ता है और वो फिर भी नहीं आता है। तो 2-3 बार फ़ोन करने के बाद वो अपने आप करना पड़ा, और वो भी कहीं लाइक थोड़ी दूर, लाइक 100 to 200 मीटर्स पे उसको पकड़ना पड़ा। तो ये थोड़ा सा इनका डिले रहता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि इस तरह से हो। पर अ, हमेशा याद रखो कि आपको रीशेड्यूल के पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि आप पहले से पैसे दे चुके हो। और बस थोड़े से पेशेंस रखने हैं कि ये आएगा ही आएगा। बस एक चीज़ मेक श्योर करनी है आपको कि आपकी नंबर प्लेट बनी है या नहीं, वो आप कॉल सेंटर में ही पता कर सकते हो। मेल वेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेल का तो रिप्लाई आता ही नहीं है। और आएगा भी तो टिकट लाइक 8 से 10 दिन लग जाएंगे रिप्लाई आने में। तो कस्टमर केयर पे बस जल्दी जल्दी मिलाते रहो मिलाते रहो, एक यही ट्रिक है उनसे बात करने की। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन बहुत ख़राब रहता है इनका रिस्पॉन्स। आप मिलाओ 10 से 12 के बीच में, मंडे टू थर्सडे, तो मोस्टली 3 से 4 अटेम्प्ट में आपका फ़ोन मिल जाएगा। तो एक चीज़ ये चीज़ का कंफर्म कर लेना। तो बस एक यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ एक केस हो चुका था, बट अभी तक मेरी नंबर प्लेट नहीं आई थी, तो मैं पूरा आपको दे नहीं सकता था ओवरव्यू। पर अब मेरे साथ केस हुआ है और वो बंदा आया है मेरे बिना कॉल करे। तो ऐसा होता है और मतलब मेरा जैसे शेड्यूल रीशेड्यूल टाइम हुआ था, जैसे आप लगा लो 15 फरवरी लगा लो, और उसकी ग्रेस डेट 27 फरवरी कुछ मिली थी। और उसके बाद जब मैं रीशेड्यूल करने गया, जब तक रिसिप्ट वैलिड थी, उस टाइम मेरे से 196 रुपीज़ मांगे रीशेड्यूल करते हुए। तो मैंने कहा मैं तो दूंगा नहीं, क्योंकि 550 रुपये तक की तो कुछ रिसिप्ट कटी थी मेरी, और उसके बाद अगर मैं 196 और रुपीज़ और दूंगा तो दैट मेक्स नो सेंस ना। तो इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, देखी जाएगी क्या होता है। कस्टमर केयर पे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि अपने आप डिलीवर करेंगे। और ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ना कि मैं वहाँ चला जाऊँ, सेंटर में चला जाऊँ, क्योंकि मेरे फादर कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर कॉल करेंगे आपको। और बस आपको पेशेंस रखने हैं, और अगर रीशेड्यूल कर सकते हो तो कर लो, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ हार्म नहीं है, अगले दिन आप कर सकते हो जब तक आपसे पैसे नहीं मांग रहा है। बाकी इनका थोड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है। मेरा एक्टिवा स्कूटर था, तो मेरे ख्याल से होंडा का है, होंडाई का। तो होंडा का है, तो उसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली में। इनके पास बंदे नहीं हैं, और शायद स्कूटर्स काफ़ी सारे हैं। बाकी यामा के साथ मेरी बाइक थी यामा की, उसमें ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो बंदा आया, बल्कि 2 बजे का टाइम था, तो 2 बजे वो बंदा यहाँ पे लगाना शुरू कर चुका था। तो इतने भी एक्यूरेट हैं ये लोग, बस ये डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो बस यही बताना था आप लोगों को कि पैसे बिल्कुल भी नहीं देने आपको रीशेड्यूल करने के लिए। ये मत सोचना कि यार अब क्या होगा, अब तो पैसे चले गए हमारे और ख़राब ना हो जाए ये वो। इनको देना ही पड़ेगा, ये कंपल्सन है, क्योंकि अगर इनके पास प्लेट बन गई है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू, लाइक क्या बोलते हैं उसे, कि इन्हें फिट इट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको एक उससे मैं बता सकता हूँ कि क्योंकि कस्टमर केयर वाला बंदा बता सकता है कि आपकी प्लेट जनरेट हो चुकी है, इसका मतलब ये सिस्टम में अपडेट करते हैं कि कब प्लेट जनरेट हुई है। तो अगर प्लेट जनरेट हुई है तो उसका क्या रीज़न है, अगर होम डिलीवरी है तो इनको बताना पड़ेगा कि होम डिलीवरी क्यों नहीं हुई है। तो ये इनके एंड पर बहुत बड़ा फॉल्ट होगा अगर ये नहीं डिलीवर कर रहे हैं, तो इसके लिए बिल्कुल फ्री माइंड हो जाए। मेरे को लग रहा था कि शायद ये आएंगे नहीं, पर मेरे साथ हुआ है ऐसा और ये आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसे दिए हैं तो नंबर प्लेट भी आएगी आएगी, बस थोड़ा 8 से 10 दिन का डिले हो सकता है। और आप ज़्यादा ही अर्जेंटली आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप मेक श्योर करो कि आप रीशेड्यूल कर लो विद इन लाइक 1 और 2 डेज। आप वेट कर कर, वरना काफ़ी लोगों की ऐसे भी कमेंट आए थे कि उनका क्या हुआ कि जैसे मेरे रिश्तेदारी में भी लोगों ने बुक करवाई है, उनका क्या था कि जैसे मिस हुई थी शेड्यूल डेट, बट अगले दिन उनके पास ऑटोमेटिकली फ़ोन आ गया कि हम मिस कर गए हैं पर हमें लगानी है विद इन दिस वीक, तो आपके पास कब टाइम है, हम आ जाते हैं। तो इस तरह से भी लोग कर रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कौन बंदा डिलीवर कर रहा है और कौन सी एजेंसी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क है और डिले है थोड़ा बहुत, पर ये आ जाएगा। तो रीशेड्यूल के
पैसे नहीं देने हैं बिल्कुल भी, वेट कर सकते हो तो करो 8 से 10 दिन। और अगर रिसिप्ट रिसिप्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो आप वेट ही कर सकते हो, क्योंकि अब और बाकी ट्रैफिक वाले चालान काटेंगे नहीं काटेंगे। टू व्हीलर का तो अभी तक नहीं कट रहा है, तो उसके लिए तो कोई ऐसी सच सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और गाड़ी का मैंने सुना नहीं है कि शेड्यूल डेट पे वो आए नहीं है। मैंने गाड़ी पे भी नंबर प्लेट लगवाई थी, उसका भी विद इन टाइम था। मेरी मारुति है, तो मारुति एजेंसी से ही बनी थी प्लेट, एंड वो काफ़ी प्रॉम्प्ट थे। वो भी विद इन टाइम आ गए थे। तो थोड़ा मेरे को एक्टिवा स्कूटी में ऐसी प्रॉब्लम आई। तो इन बातों का ध्यान रखना, और बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और आई होप आपको कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से। और अगर मिलती है, बाय चांस अगर मिलती है, या मैं आपका कुछ लाइक कुछ भी आपका रिस्क कम कर रहा हूँ या नॉलेज वाइज, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।